माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पृष्ठ रसायन के बारे में बताया था। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराया था। कोलाइड्स के बारे में भी बताया था, लेकिन थोड़ा कोलाइड के बारे में और कुछ बातें जाननी है। आप जानेंगे कोलाइड्स के प्रकार। तो कोलाइड्स में आपको परिक्षिप्त अवस्था होता है और परिक्षेपण माध्यम होता है। कोलाइड के डेफिनेशन में परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम आता है। तो आपको जानना है कि परिक्षिप्त अवस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। तो परिक्षिप्त अवस्था जो होगा, जो विलयन में उपस्थित कम मात्रा में पाए जाने वाले जो होते हैं, जिसे विलेय कहते हैं। तो विलयन में उपस्थित विलेय जो होंगे उसी को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था। और परिक्षेपण माध्यम जो होगा, विलयन में उपस्थित विलायक को जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या हो जाएंगे? परिक्षेपण माध्यम। तो ये भी कोलाइडल विलयन भी जो होते हैं, कोलाइडल जो होते हैं एक प्रकार का विलयन है जो कैसा है? विषमांगी मिश्रण होता है। उसमें परिक्षिप्त अवस्था किसके समान है? विलेय के समान है। अब परिक्षेपण माध्यम किसके समान है? विलायक के समान होता है। तो इसी बात को हम लिखे हैं यहाँ पर कि कोलाइड परिक्षिप्त प्रावस्था विलयन में उपस्थित विलेय होता है और विलेय के समान होता है, और परिक्षेपण माध्यम विलयन में उपस्थित विलायक के समान होता है या विलायक होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तथा इसकी वर्गीकरण की बात, तो इसकी वर्गीकरण के बहुत सारे वेश से आधार है। उसमें हम आपको भौतिक क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हमें यहाँ पर कोलाइड को आपको 8 भागों में बांटे हैं। एक टेबल बतलाए हैं के माध्यम से बतला रहे हैं कोलाइडी तंत्रों के प्रकार, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था आया और परिक्षेपण माध्यम आया। आप जानेंगे कि परिक्षिप्त अवस्था आप जानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बिना परिक्षिप्त अवस्था परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बिना आप कोलाइड को वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो वो है क्या, इस बात को हमने यहाँ बतलाया। विलयन में उपस्थित विलेय के समान जो होते हैं वही परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। अब विलयन में उपस्थित विलायक के समान होता है, सॉल्वेंट लाइक होता है, उसी को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और आप जानते हैं कि विलेय की मात्रा कम होता है और विलायक की मात्रा ज्यादा होता है। यानी परिक्षिप्त मतलब उसमें छिपा हुआ उसका अंश है और ज्यादा मात्रा में होगा, वही क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। तो यहाँ पर हमने भौतिक अवस्था के आधार पर जो बतलाया है वह भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस होता है। आप लोग जानते भी हैं कि ठोस, द्रव और गैस है। तो परिक्षिप्त अवस्था को हमने ठोस के रूप में रखा है, जबकि परिक्षेपण माध्यम को ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था ठोस है, इसे परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव और गैस है। तो ठोस का जो आपका मिश्रण होगा वह मिश्रण ठोस सॉल कहलाएगा। ठोस का यानी परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम ठोस, तो कोलाइड का प्रकार ठोस सॉल होगा। इसमें रंगीन कांच होगा। कुछ रंगीन कांच जो आप देखते होंगे कि ऑफिशियल वर्क जो होते हैं ऑफिस वगैरह में कांच का कलर रखा जाता है, रखा हुआ ग्लास वगैरह जो रहता है वही क्या है? आपको एक प्रकार का कोलाइड है। वह कैसा कोलाइड है? ठोस सॉल है। वह किस किस के मिलके बना है? परिक्षिप्त अवस्था आपको प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम ठोस, दोनों ठोस होंगे। नेक्स्ट है परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव को सॉल कहते हैं। आपको सॉल पूछा जाए तो कहेंगे कि ऐसे प्रकार के कोलाइड जिसकी परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो एवं परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो उसे सॉल कहेंगे। इसमें प्रलेप या पेंट करने के लिए जो आपको मार्केट से खरीद के लाते हैं, लकड़ी वगैरह में या खिड़की वगैरह में जो रंगते हैं, वह पेंट जो है आपका एक प्रकार का सॉल है। परिभाषा भी आप अपने से लिख सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम द्रव होगा, उसे क्या कहेंगे? सॉल कहेंगे। कोशिका तरल, कोशिका में आप देखेंगे
कि प्लाज्मा, उसमें बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। उसमें जो तरल पदार्थ होते हैं वह एक प्रकार के सॉल है। नेक्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस, तो वह एरोसॉल होगा। एरोसॉल को डेफिनेशन, परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होगा तो क्या कहलाएंगे? एरोसॉल होगा। इसमें धुआं और धुंध है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में भी। धुआं क्या है? एरोसॉल है। कैसा एरोसॉल? जिसका परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, याद रखना है आपको इसको। नेक्स्ट है परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, द्रव और ठोस होगा तो उसमें क्या होंगे? जेल होगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल। और जेल में कौन का एग्जाम्पल होगा? पनीर। पनीर आप जानते हैं, है ना? तो पनीर हो गया और जेली, यह दो इसका एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, यानी डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, दोनों सेम फेज में होगा तो वह इमल्सन कहलाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल दूध है। दूध तो यादें रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और दोनों जब समान द्रव अवस्था में रहेगा तो वह इमल्सन है, याद रखना है इमल्सन को। और ये भी क्या है? VVI। नेक्स्ट है एक और एरोसॉल है, एक और एरोसॉल है। वह एरोसॉल क्या है? परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस। एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, यह एक और एरोसॉल बतलाए थे जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस ही था। इसमें भी क्या है? परिक्षेपण माध्यम गैस ही है, लेकिन परिक्षिप्त अवस्था इसमें क्या था? द्रव, ठोस था। इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। तो द्रव और गैस का जो कोलाइड होगा वह एरोसॉल होगा। एरोसॉल में इसका एग्जाम्पल धुंध, याद रखना है। बहुत, इसमें धुआं, इसमें धुंध। कोहरा और बादल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन में धुआं और धुंध पूछे जाते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है? एरोसॉल है, तो ध्यान रखेंगे। यह भी VVI है। नेक्स्ट है ठोस सॉल, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा, उसे ठोस सॉल के नाम से जानते हैं। इसमें फ्यूमिस, पत्थर और फोम, रबर ये सब आते हैं। और नेक्स्ट है परिक्षिप्त अवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव, तो फोम, साबुन के झाग, ये सब ध्यान में रखना है। यह इतना ही होता है। यदि एक और गैस का लिया जाता तो गैस एक प्रकार समांगी मिश्रण होता, और समांगी मिश्रण एक प्रकार के क्या होते हैं? विलयन होते हैं, कोलाइड नहीं होता है। तो आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको धुआं क्या है? एरोसॉल। किसका किसका? परिक्षेपण माध्यम गैस, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस। धुंध क्या है? आपको ये भी एरोसॉल है, लेकिन क्या है? परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। आप पनीर क्या है? किस प्रकार का कोलाइड है? जेल है। परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त अवस्था द्रव है। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप याद रखेंगे तो आपको इसका डेफिनेशन भी आ जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा ही। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में हम बतलाएंगे। पहले तो आप जान लीजिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस होगा तो वह एरोसॉल होगा। इसका एग्जाम्पल धुआं और धूल है। नेक्स्ट है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस, तो ये क्या कहलाएंगे? एरोसॉल। इसमें धुंध, कोहरा और बादल, इसको याद रखेंगे आप लोग। परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, लेकिन परिक्षेपण माध्यम इसमें भी गैस है और परिक्षेपण माध्यम गैस। परिक्षेपण एरोसॉल के लिए
परिक्षेपण माध्यम गैस होना जरूरी है। इसके अलावे परिक्षिप्त अवस्था जो है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो है या तो ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है। ठोस होगा तो आप जानेंगे कि धुआं होगा, इसका एग्जाम्पल धूल कण होगा। जबकि परिक्षिप्त माध्यम गैस होगा तो आप जानेंगे उसका धुंध और कोहरा और बादल, कीटनाशक स्प्रे भी होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। परिक्षेपण माध्यम दोनों में गैस, लेकिन परिक्षिप्त अवस्था ठोस होगा और द्रव होगा। तो इस प्रकार के एरोसोल दो हो गया, ये ध्यान रखना है। एक बात और जानेंगे, जो पूछता है कि इमल्सन क्या है, तो आप बतलाएंगे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, पायस। इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं। तो पायस या इमल्सन एक ही चीज है, जिसका एग्जाम्पल दूध है। कितना बार पूछा है क्वेश्चन कि दूध क्या है, एक प्रकार का कोलाइड है। और कैसा कोलाइड है, तो आप जानेंगे कि वह आपको अवस्था में होता है, इमल्सन होता है। क्या है, इमल्सन। हमने यहाँ लिखा भी है कि निम्न में से कौन पायस या इमल्सन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, दूध। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो ऑथेंटिक है, जो एग्जामिनेशन के लिए आता है, जो एनसीईआरटी बुक में है, उसी को पढ़िए आप लोग। दूध होगा। धुंध है, इमल्सन, जेल, सॉल, एरोसोल। देखिए धुंध क्या है, एरोसोल है। इसका आंसर हो जाएंगे आपको एरोसोल। नेक्स्ट है परिक्षिप्त अवस्था या प्रावस्था, ठोस एवं परिक्षेपण माध्यम गैस होते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड होगा। आप देखिए परिक्षिप्त अवस्था, ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस। परिक्षिप्त अवस्था, ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है तो क्या कहलाएंगे, एरोसोल। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, एरोसोल। इसी जगह पर आपको ऑप्शन में रहता धुआं, धुंध, तो क्या कहते, धुआं होता। तो एग्जाम्पल यह जो हमने लिखा है, यह एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। टेबल तो भले ही हमने सभी को बनाया और सबको बतलाया, लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने वाले होंगे, उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में कराएंगे।